Assalamu alaikum students, we are going to start question number 3 of exercise number 15 and the question is triangle ABC and triangle PQ are congruent, write the corresponding sides and angles। हमें उन्होंने बताया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों ABC और PQR ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो कि कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो आपस में इक्वल आ रही हैं और कौन सी जो एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो अगर हम याद करें तो हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कुछ, और हमने कहा था कि उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फुलफ़िल हो जाए तो वो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टी उसमें से हम देखते हैं कि ये वाली ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी फुलफ़िल कर रही है। ये देखें, जैसे ये वाली ट्राइंगल में साइड, ये वाली साइड दोनों इक्वल आ रही है और इन साइड्स के दरमियान एक एंगल इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यानी दो साइड्स के दरमियान में एक एंगल इंक्लूड हो जाए तो उसको हम क्या कहते थे? साइड एंगल साइड। और इसी तरह से अगर दूसरी ट्राइंगल देखें तो ये भी साइड, दो साइड्स के दरमियान एक एंगल इंक्लूड हो रहा है तो वो भी हमारे पास साइड एंगल साइड है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब हमने इसकी इक्वल देखना है कि मैयर एंगल ए जो है वो किसकी इक्वल है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन सही करनी पड़ेगी ताकि जो हमारे पास पॉइंट पी है वो यहाँ पे आ जाए और कॉन्ग्रेंट साइड्स एक दूसरे के, मतलब दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी दिखें देखने में। ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की जो फिगर है वो कुछ इस तरह से गिवन थी कि जिसमें हमारे पास दो साइड्स के दरमियान एक एंगल आ रहा था। ठीक है, इधर भी दो साइड्स के दरमियान एक एंगल आ रहा था। दोनों फिगर्स में सिर्फ ये फ़र्क था कि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज थी। तो इसकी पोजीशन को इसकी पोजीशन के इक्वल लाने के लिए हमने क्या किया है, इसको रोटेट कर लिया है इस तरफ से। ठीक है, और जब इसको रोटेट किया है तो ये क्या हुआ है, पी वाला इधर ट्रांसफ़र हो गया है, क्यू यहाँ पे आ गया और आर इधर आ गया। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे अब तो सेम एंगल पे आएगा, साइड्स भी दोनों सेम। ठीक है, और एंगल्स सारे सेम एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, सेम साइड्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और सेम एंगल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है अब सही फिगर बन गई है। तो अब हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखें, मैयर एंगल ए उन्होंने फाइंड करने का कहा था। तो मैयर एंगल ए जो है जब ओवरलैप होगा, जब इस फिगर को इसके ऊपर पेस्ट किया जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, मैयर एंगल ए के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? मैयर एंगल क्यू। तो मैयर एंगल क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह मैयर एंगल बी के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? मैयर एंगल आर। और मैयर एंगल सी के ऊपर कौन सा आएगा? मैयर एंगल पी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें आगे है मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की मेजरमेंट किसके इक्वल आ जाएगी? मेजरमेंट ऑफ लाइन क्यू आर के इक्वल। तो वो मैंने लिख दिया है। मेजरमेंट ऑफ बी सी किसके इक्वल आ जाएगी? ये बी सी लाइन है, ये किसके इक्वल आएगी? आर पी के इक्वल। तो बी सी मेजरमेंट आर पी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ सी ए, दिस इज सी ए, तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो सारे एंगल्स और सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती थी जिसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते थे और साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती थी। ठीक है, सेम रेशियो में होती थी। तो अब हम चेक करते हैं कि इनकी साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में हैं कि नहीं और एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं। तो नंबर 1 कंडीशन, एंगल्स ये देखें 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, तो ये एंगल इक्वल है। इसको जब ओवरलैप किया जाएगा इस साइड के ऊपर तो क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 और 10। तो देखें हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें भी हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इक्वल रेशियो में दोनों आ रही है, 1:2 एंड 1:2। तो ये पार्ट 1 हमारा क्या है? सिमिलर है। तो इसमें हमने एस लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ जाता है। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखें हमारे पास एक 70 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 70 डिग्री जब इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3:9 मतलब आ जाएगा 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 5 और 15, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो दोनों के रेशियोज़ जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं, 1:3 एंड 1:3, इनका भी सेम। तो ये भी हमारे पास क्या है? सिमिलर साइड है। ठीक है,
पार्ट नंबर 3 में जो है हमारे पास एंगल 100 डिग्री गिवन है, ठीक है, इसका भी एंगल 100 है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखें, इसको जब हम टिल्ट करके इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर विल बी 1.5 विल बी इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो ये तो कोई रेशियो बन ही नहीं रही, इनकी इक्वल रेशियो नहीं आ रही, दोनों की अलग अलग रेशियो आ रही है, तो ये सिमिलर साइड्स नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर आ जाएगा इधर, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब देखें 3.5 और 7, यानी कि जब हम 3.5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल रेशियोज आ रही हैं दोनों की, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट कर लिया। ओके, सो फाइनली हम अपने MCQ स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 के। तो नंबर 1 MCQs देखें, विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर 2 फिगर्स टू बी कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट फिगर्स होने के लिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो उनका साइज़ सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। तो देखें, दे शुड बी ऑफ द सेम साइज़, एक इधर फुलफ़िल हो रही है और दूसरी जो है वो बी वाली में, दे शुड बी ऑफ द सेम शेप, तो ए और बी जो है वो दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल या फिर कॉन्ग्रेंट या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स हैं ये हमने चेक करना है। देखें, कॉन्ग्रेंसी अगर हम चेक करें तो क्या होता था, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी। अगर हम इधर देखें, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, 2 एंगल्स के दरमियान एक साइड आ रही है और यहाँ पे भी 2 एंगल्स के दरमियान एक साइड आ रही है, तो यानी ये एंगल साइड एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है, इन द गिवन ट्रायंगल्स इफ़ टी आर ओवर एफ डी इज इक्वल्स टू टी एस ओवर एफ ई एंड मैयर एंगल आर इक्वल्स टू मैयर एंगल टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। एक तो हमें बताया हुआ टी आर ओवर एफ डी का जो रेशियो है, ये टी आर और एफ डी का रेशियो इक्वल है टी एस और एफ ई का रेशियो इक्वल है, और क्या कहा है कि मैयर एंगल आर जो है वो मैयर एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमने देखना है कि क्या इसमें से इनकरेक्ट कौन सी ऑप्शन है। तो मैयर एंगल एस जो है वो मैयर एंगल ई के ही इक्वल है, ठीक है। किधर है मैयर एंगल एस, ये मैयर एंगल एस है, ये मैयर एंगल ई के इक्वल आ रहा है। जब हम इसको ओवरलैप करेंगे, इस फिगर को उठा के जब इसके ऊपर पेस्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई जो है वो एस के इक्वल आ जाएगा, तो ये वाली तो करेक्ट है। उसके बाद टी आर ओवर एफ डी और टी आर जो है वो एफ डी के इक्वल है और आर एस ओवर डी ई, तो आर एस और डी ई इनका भी रेशियो सेम ही होगा। उसके बाद मैयर एंगल टी मैयर एंगल एफ के इक्वल है, बिल्कुल ही इक्वल है। और फिर मैयर एंगल एस जो है वो मैयर एंगल एफ के इक्वल उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि मैयर एंगल एस जो है वो मैयर एंगल ई के इक्वल आ रहा है। जब हम इस फिगर को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये दोनों एंगल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये वाला हमारी ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर 2 शेप्स टू बी सिमिलर। सिमिलर होने के लिए क्या हमारे पास कंडीशंस थी, एक तो ये था कि एंगल्स इक्वल हों और दूसरा साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो के हो, तो ये जो है ऑप्शन डी आ जाएगी इधर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी हुई, साइड एंगल साइड वाली भी हमने पढ़ी हुई है, साइड वाली भी पढ़ी हुई है, एंगल वाली हमने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, एंगल एंड एंगल, तो ये हमारे पास हो जाएगी सही ऑप्शन इसकी। और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड वाली भी हमने पढ़ी हुई है, तो ये तीनों तो करेक्ट ऑप्शंस है, इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ यही वाली है, ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे।